सोने की चिड़िया, यह फ्रेज हमने बचपन से सुना है। इतिहास की किताबों में, फिल्म के गाने में, डॉक्यूमेंट्रीज में भारत को बार बार सोने की चिड़िया कहा गया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक भावुक उपमा थी या सचमुच दुनिया का सोना भारत की तरफ बहता था? भारत और सोने का रिश्ता हजारों साल पुराना है। प्राचीन भारत सिर्फ एक देश नहीं था, वह ग्लोबल ट्रेड का एक विशाल केंद्र था और इस व्यापार के बदले भारत में आता था सोना और चांदी। फर्स्ट सेंचुरी के मशहूर रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर ने हताश होकर अपनी किताब नेचुरल हिस्ट्री के चैप्टर 26 में लिखा था कि भारत हमारे रोमन साम्राज्य का सारा सोना चूस रहा है। रोम हर साल अपने 5 करोड़ सोना चांदी के सिक्के सिर्फ भारत के मसाले, मलमल और मोती खरीदने पर दे रहा था। इसलिए प्लिनी द एल्डर ने भारत को दुनिया के सोने का कुआं कहा था, क्योंकि पूरी दुनिया का सोना यहाँ आता तो था लेकिन कभी बाहर नहीं जाता था। हालांकि भारत का सोना आखिरकार तो बाहर गया। हम सब जानते हैं कि इतिहास के लंबे कालखंड में हमारे देश को कई बार लूटा गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो लूट कितनी बड़ी थी और लूट का सोना आखिरकार कहाँ गया? नमस्कार और जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारत के सोने की एक अजीब और चौंकाने वाली यात्रा की। वह सोना जो कभी भारत में आया, फिर लूटा गया, फिर पिघला, फिर दुनिया में बिखरा और अब उसी सोने का कुछ हिस्सा ब्लैक मार्केट, स्मगलिंग, ग्रे इकोनॉमी और ग्लोबल रिफाइनिंग नेटवर्क के रास्ते वापस भारत में आ रहा है। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, ये साइंस, इकोनॉमिक्स, क्राइम और सिविलाइजेशन की कहानी है। चलिए इस कहानी में सबसे पहले चलते हैं इतिहास की उन बड़ी लूटों की तरफ जिसके कारण भारत की आर्थिक नसों से सोना बाहर निकला। सन 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर लूटा तो वह अपने साथ 2 करोड़ दिनार की कीमत का सोना ले गया। इतनी भारी मात्रा में कि उसे ढोने के लिए 100 से ज्यादा ऊंट और घोड़े लगे थे। आधुनिक इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार सिर्फ सोमनाथ मंदिर के खजाने से लगभग 6000 किलो सोना लूटा गया था। सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो वह मशहूर तख्त-ए-ताऊस यानी पीकॉक थ्रोन अपने साथ ले गया, जिसमें 1150 किलो शुद्ध सोना और बेशकीमती हीरे जड़े थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तो क्या ही बात करें। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार सन 1765 से 1938 तक अंग्रेजों ने भारत के करीब 45 ट्रिलियन अर्थात 45,000 अरब डॉलर की संपत्ति लूटी थी। सिर्फ 1931 से लेकर 1939 के बीच भारत से लगभग 1300 टन सोना जहाजों में भरकर लंदन भेजा गया। इसे इतिहास में डिस्ट्रेस गोल्ड कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझिए, भारत से बाहर गया सोना चोरी का ही था ऐसा कहना हिस्टोरिकली सही नहीं होगा। गिफ्ट्स, ट्रेड्स और प्राइवेट सेल से भी सोना बाहर गया था। तो अब सवाल ये है कि अगर भारत से इतना सोना बाहर गया तो आज वो कहाँ है और हमें दुनिया के म्यूजियम्स में सोमनाथ का सोना, दिल्ली का सोना या भारत का गोल्ड रिजर्व लिखे हुए बार क्यों नहीं दिखते? यहीं से शुरू होती है साइंस की कहानी। देखिए, विज्ञान का एक बेसिक रूल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का यह नियम साफ कहता है कि पदार्थ ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल उसका स्वरूप बदलता है। गोल्ड पर यह बात परफेक्ट तरीके से लागू होती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार मानव इतिहास में अब तक 2,19,890 टन सोना ही जमीन से निकाला गया है। अगर इस सारे सोने को एक साथ पिघलाया जाए तो वो सिर्फ 3 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में समा जाएगा। चूंकि गोल्ड कभी नष्ट नहीं होता, इसका लगभग पूरा हिस्सा किसी ना किसी स्वरूप में आज भी दुनिया में मौजूद है। भारत का सोना भी गायब नहीं हुआ है, बल्कि आज भी आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूम रहा है। भारत का वह सोना जो महमूद गजनवी, नादिर शाह या अंग्रेजों ने लूटा था, वह नष्ट नहीं हुआ है, बस बढ़ गया है। हो सकता है कि सोमनाथ मंदिर से लूटे गए सोने के कुछ कण आज आपके स्मार्टफोन के मदरबोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हो।
हो सकता है कि तख्त ए ताउस अर्थात पीकॉक थ्रोन का सोना पिघलकर सदियों का सफर तय करके आज स्विस बैंक की किसी तिजोरी में रखा गया हो, या शायद आपके जेवर में उसका छोटा सा हिस्सा मौजूद हो। लेकिन कैसे? सबसे पहले सोने को ठीक तरह से समझ लेते हैं इन 4 फैक्ट्स के साथ। फैक्ट नंबर 1, डेंसिटी। गोल्ड की डेंसिटी लगभग 19.3 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी सोना बहुत छोटा दिखता है लेकिन बहुत भारी होता है। अगर आपके हाथ में सिर्फ 3.7 सेंटीमीटर साइड वाला छोटा सा गोल्ड क्यूब हो तो उसका वजन लगभग 1 किलो हो सकता है। मतलब एक छोटा सा ब्लॉक जो पाम में छिप जाए उसकी कीमत आज के हिसाब से 1.5-2 करोड़ रुपया हो सकती है। यही कारण है कि गोल्ड स्मगलिंग में क्वांटिटी कम दिखती है लेकिन वैल्यू बहुत बड़ी होती है। फैक्ट नंबर 2, गोल्ड केमिकली बहुत ही स्टेबल एलिमेंट है। आयरन को जंग खाता है, सिल्वर टार्निश होती है, कॉपर हरा पड़ जाता है, लेकिन गोल्ड 1000 साल भी गोल्ड ही रहता है। फैक्ट नंबर 3, मेल्टिंग पॉइंट। गोल्ड लगभग 1064 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। यह टेम्परेचर इंडस्ट्रियल फर्नेस के लिए असंभव नहीं है, यानी सोने के सिक्के, जेवर, मूर्तियां सब पिघल सकता है। और एक बार गोल्ड पिघल गया तो उसकी ओरिजिनल पहचान मिट जाती है, सॉलिड हिस्ट्री लिक्विड बन जाती है। फैक्ट नंबर 4, फिंगिबिलिटी यानी विनिमय क्षमता। एक गोल्ड बार दूसरे गोल्ड बार जैसा दिख सकता है, लेकिन पेपर करेंसी पर सीरियल नंबर होता है। डायमंड में कट, इंक्लूजन और सर्टिफिकेशन से आइडेंटिटी बन सकती है, लेकिन गोल्ड को मेल्ट करके, रिफाइन करके, एलॉय बनाकर फिर नए बार में ढाल दिया जाए तो उसका पास्ट धुंधला पड़ जाता है। यही है फिजिक्स ऑफ लूट। सोना चोरी करना कठिन हो सकता है, लेकिन चोरी के सोने को नया जन्म देना बहुत आसान है। और यही वजह है कि भारत से लूटा गया सोना आज किसी ओरिजिनल फॉर्म में बहुत कम दिखाई देता है। किसी पुराने इंडियन ऑर्नामेंट के गोल्ड के एटम्स आज किसी मॉडर्न गोल्ड ज्वेलरी या बार्स या सर्किट कनेक्टर या किसी बैंक वॉल्ट में मौजूद हो सकते हैं। हो सकता है कि यह कल्पना ड्रामेटिक लगे, लेकिन साइंस इसे असंभव नहीं मानती। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या साइंस ये पता लगा सकती है कि कौन सा सोना कौन सी माइन से आया था? सोना चोरी करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन चोरी का सोना गायब कर देना अपेक्षाकृत आसान है। तो क्या साइंस स्टोलन गोल्ड को ट्रैक कर सकती है या नहीं? जवाब है हाँ, कभी कभी कर सकती है। आर्कियो मेटलर्जी के साइंस से स्टोलन गोल्ड को ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि सोना अक्सर रिसाइकल होता है। मान लीजिए कि भारत की कोई प्राचीन मूर्ति का सोना पिघला, उससे नेकलेस बना, फिर नेकलेस भी पिघला और उससे सोने का बिस्किट बना। उस बिस्किट में दूसरे देश का गोल्ड भी मिक्स हुआ, फिर रिफाइनरी में जाकर 99.99% प्योर गोल्ड बन गया। अब बताइए उस सोने का डीएनए आप कैसे पढ़ेंगे? यह वैसा ही है जैसे किसी इतिहास की किताब को काट कर, पीस कर रिसाइकल पेपर बना दिया जाए। अब कागज तो बच गया, लेकिन कहानी खो गई। अब आप सोचेंगे कि यह तो सदियों पुरानी बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह लूट का विज्ञान आज भी चल रहा है? आज भारत से सोना बाहर नहीं जा रहा, लेकिन ब्लैक इकोनॉमी के जरिए भारत में सोना आ रहा है। और आज के स्मगलर्स ने साइंस को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। कस्टम अधिकारियों को चकमा देने के लिए वे सोने को ठोस रूप में लाते ही नहीं है। कुछ चौंकाने वाले वैज्ञानिक तरीके सुनिए। 1. गोल्ड पेस्ट। सोने को पाउडर में बदला जा सकता है और उसे तरह तरह के रसायनों के साथ मिलाकर एक काले रंग की पेस्ट में बदल दिया जाता है। यह एक्सरे मशीन में मेटल की तरह नहीं, बल्कि एक सामान्य केमिकल की तरह दिखता है। दूसरा तरीका, एलॉय मास्किंग। सोने को रोडियम या अन्य धातुओं के साथ पिघलाकर मशीन के पुर्जे बना दिए जाते हैं। इससे उसका रंग गोल्डन मिटकर सिल्वर हो जाता है। नंबर 3, सिंथेटिक कंसीलमेंट। सोने को कार्बन फाइबर या प्लास्टिक के साथ इस तरह कोट किया जाता है कि एयरपोर्ट के मेटल डिटेक्टर्स बीप ही ना करें। दुनिया में हर साल लगभग $200 बिलियन का सोना इसी तरह ब्लैक मार्केट यानी शैडो इकोनॉमी में घूमता है। यह एक समांतर दुनिया है जो हमारे सामान्य बैंकिंग सिस्टम के ठीक नीचे चल रही है, जहां विज्ञान का इस्तेमाल कानून को चकमा देने के लिए किया जाता है।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत में हर साल 150 से 200 टन सोना सिर्फ तस्करी यानी स्मगलिंग के जरिए आता है। वीडियो के अंत में एक सवाल, क्या भारत अपने भूतकाल में लूटे हुए सोने को भविष्य में वापस ला सकता है? अगर कोई मूर्ति की ठीक पहचान हो सके और अगर उसका कनेक्शन भारत के किसी प्राचीन मंदिर से हो तो कानूनी अधिकार और डिप्लोमेसी से उसे स्वदेश लाया जा सकता है। पिछले वर्षों में भारत ने कई प्राचीन मूर्तियां और कलात्मक चीजें वापस प्राप्त की है, लेकिन अगर लूट के सोने को पिघला दिया गया हो तो उसका इतिहास भी खत्म हो जाता है। मेटल बचता है, मेमोरी मर जाती है। यही इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक सच है। भारत के सोने की कहानी सिर्फ लूट की कहानी नहीं है, यह दुनिया की सबसे लंबी आर्थिक यात्राओं में से एक है। इन शॉर्ट, भारत से लूटा गया सोना कहीं गायब नहीं हुआ है। विज्ञान और लालच ने बस उसका स्वरूप और पता बदल दिया है, जिसे 1064 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया तो गया, लेकिन कभी मिटाया नहीं जा सका। अगर आपको इतिहास और विज्ञान का यह डार्क और माइंड ब्लोइंग कनेक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। कमेंट्स में बताएं कि क्या आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके भारत को अपने लूटे गए सोने के ऐतिहासिक DNA की मांग करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद।